अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। आज आपको पाकिस्तान के दो ऐसे चेहरे दिखाता हूं जिनमें आपको जमीन और आसमान का फर्क महसूस होगा। एक चेहरा आप देखेंगे तो बड़ा हसीन नजर आएगा और दूसरा चेहरा जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, असल में हकीकत क्या है। आपने अपनी मस्जिद में ऐलान होता हुआ सुना होगा कि फलां शख्स इंतकाल कर गए और इतने बजे जनाजा है, लेकिन कभी आपने अपनी मस्जिद में ये ऐलान सुना है कि हमारे घर में इंतकाल कर गया है कोई, लेकिन आप में से कोई भी हमारे घर ताजियत के लिए ना आए क्योंकि हम आपका चाय पानी का भी बंदोबस्त नहीं कर सकते, हम गरीब हैं। ये ऐलान पाकिस्तान की एक मस्जिद में हुआ है। दो ऐसे वाकयात मेरे सामने आए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं परेशान हो गया कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। और उसके मद्दे मुकाबिल जब दूसरा चेहरा मैं पाकिस्तान का देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि ये एक ही मुल्क के अंदर ये कैसा कानून है। 80 साल के एक बुजुर्ग की वीडियो वायरल होती है और वो कह रहे हैं मैंने 48 घंटे से खाना नहीं खाया। 48 घंटे से रोटी नहीं खाई। आप सोच सकते हैं ये पाकिस्तान है। सिर्फ हजारों दरगाहें पाकिस्तान में ऐसी हैं जहां पे लाखों लोग दोपहर से लेकर रात देर तक लंगर खाते हैं और बिल्कुल फ्री खाते हैं। ऐसे मुल्क में भी एक शख्स कह रहा है कि मैंने 48 घंटे से खाना नहीं खाया। अच्छा, उन्हें पकड़ के किसी ने होटल पे बिठाया, थैंक्स टू हिम, मुझे बड़ी खुशी हुई ऐसे नौजवान पाकिस्तान में हैं। पकड़ के बिठाया और उन्हें कहा कि आप खाना यहां से खा लिया करें, मैं पैसे दूंगा। तो बाबा जी रोने लगे और हजारों कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे सिर्फ एक वक्त का खाना मिल जाए, एक रोटी। आप सोच सकते हैं इंसान जब 80 साल की उम्र में पहुंच जाए, सारी जिंदगी औलाद के लिए कमाए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, उस बाबा जी के हमसाए कहां पे हैं जिनको यही नहीं पता कि आपके साथ रहने वाला शख्स बूढ़ा सड़कों पे रो रहा है, जलील हो रहा है और उसने 48 घंटे से खाना नहीं खाया। फिर ये जिस मस्जिद के ऐलान की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बच्ची है, मारिया नामी, सिंध का एक इलाका है घेरो, वहां पे इसका वालिद नशई था और वो ये बदीन जेल के अंदर कैद था। दादी के पास ये बच्ची रहती थी और इसकी दादी स्कूल वगैरह में बच्चों को छोटी मोटी चीजें बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे इस बच्ची का पेट पालती थी। और अब क्योंकि स्कूल में छुट्टियां आपको पता है तो आमदन ना हो सकी और भूख से एक बच्ची इस दुनिया फानी को छोड़ गई। 50,000 रुपए उसकी दादी के पास एक जगह पे पड़े हुए थे जो उसने अपने बेटे की रिहाई के लिए रखे हुए थे कि मैं जमा करवा के तो बेटे को आजाद कराऊंगी। उसमें से 25,000 तदफीन वगैरह में लग गया तो उसने मस्जिद में ऐलान करवाया कि अब हमारे घर ना आए क्योंकि मैं आप लोगों का चाय पानी का नहीं कर सकती। अब देखें ये हालात क्या चल रहे हैं, ये पाकिस्तान है। और इसके बरक्स आपको दूसरा चेहरा पाकिस्तान का दिखाता चलूं कि सदर साहब जो है हमारे, उनकी तनख्वाह है 9 लाख रुपया, प्राइम मिनिस्टर साहब की तनख्वाह है 2 लाख रुपया, फेडरल मिनिस्टर्स लेते हैं 3,38,000 रुपया, एनए के जो मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के 1,88,000 रुपया, और चीफ जस्टिस साहब जो पाकिस्तान के हैं वो लेते हैं 16 लाख रुपया तनख्वाह, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लेते हैं 14 लाख रुपया तनख्वाह, इसी तरह 22वें ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लेते हैं 6 लाख रुपया तनख्वाह। और सोने पे सुहागा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, 2,333 मिलियन रुपए जो है एसी, एडीसी और एडीसीजीज जो हैं उनकी गाड़ियों की अपग्रेडेशन के लिए अलाउ किए गए हैं। अब इन साहिबान को नई गाड़ियां मिलेंगी और वो गाड़ियां कौन सी हैं, उनमें से करोला 1.6 इनको मिलेगी, इनको यारिस मिलेगी और डबल कैबिन यानी ये विगो डाले वगैरह जो आप देखते हैं ये इनको मिलेंगे और इनके अपग्रेडेशन के लिए ये पैसा जो है वो मुख्तस किया गया है। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में दो चेहरे मैंने आपको दिखाए, एक चेहरा तो आपने देखा जिसमें सब कुछ अच्छा है और एक चेहरे में भूख और रोटी का काल पड़ा हुआ है। ये मुहर्रम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद कर दिया गया और फिर उनके कपड़े जो कमीज थी जब वो उठा के देखी गई तो उनके कंधों पे निशान थे। तो किसी ने पूछा ये तो शहजादे हैं, ये कैसे निशान है इनके कंधों के ऊपर? तो उन्होंने बताया कि ये रात गए आटे की राशन की बोरियां उठा के लोगों के घरों में देकर आते थे, ये उन बोरियों के निशान है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब एक रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मेरी अगर सल्तनत में, मेरी हुकूमत में अगर दरिया फिरात के किनारे पे कुत्ता भी भूखा मर गया ना तो क्यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। मैं आज ये आपसे पूछता हूं कि क्या हमारे हुक्मरान जो आज इस वक्त हम पे हाकिम है, क्या उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बच्ची कैसे दुनिया से गई थी, वो बाबा जी जो 48 घंटे से भूखे थे, और ऐसे हजारों और लाखों लोग जो इस वक्त भूख का शिकार हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं पूछता हूं और आपको भी पूछना चाहिए। और अगर आप पूछते हैं तो मुझे लिखकर बताएं कमेंट में, क्या आपके अहले इलाका में सब आपके गिरदोनवा में आपके हमसाए पेट भर के खाना खाकर सोते हैं? अगर नहीं सोते तो मेरे और आपके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है।